प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट है ये? तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम दो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सीखिए। और ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एज कंपेयर टू जर्नल क्वेश्चन जो चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे और भी कोई लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनसे आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? अभी ये क्वेश्चन आप करेंगे ना तो समझ जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, सीधी बात, नो बकवास से अपना काम स्टार्ट करते हैं। कहता है, इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज inflation, a general increase in the prices and fall in the purchasing value of money on different types of vehicles like auto rickshaws, taxis, radio, cab, etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charges for the distance traveled or covered. Study the following. कह रहा है कि भाई देखो, जब हम टैक्सीज में बैठते हैं ना तो एक होता है फिक्स चार्ज। कैसे चार्जेस लगते हैं? एक लगता है आपका कि फिक्स्ड चार्ज। आप उस टैक्सी में बैठ गए, आप चाहे 100 मीटर के बाद उतरे, चाहे 200 मीटर के बाद उतरे, चाहे 100 किलोमीटर के बाद उतरे, समझ रहे हैं? तो वो फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा, प्लस मतलब पर किलोमीटर चार्जेस लगते हैं, जो पर किलोमीटर चार्ज, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? किराया बनता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये बात कर रहा है, कह रहा है कि ऑटो जाती है तब और ये टैक्सी जाती है तब क्या चार्जेस रहते हैं, उस तरीके से ये बताया हुआ है। नेम ऑफ सिटी इज ए, नेम ऑफ सिटी इज बी, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर एंड अमाउंट पेज इज इन रुपीज। सिटी ए में है, यदि आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और कुछ फिक्स चार्ज लगेंगे, 10 किलोमीटर प्लस कुछ फिक्स चार्ज लग रहे हैं, तो टोटल आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 75। एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग 15 देन यू हैव टू पे 110। और इसी तरीके से सीटीपी में भी दिया हुआ है डाटा। अब कह रहा है कि सिचुएशन देखिए क्या है, अलग अलग सिचुएशन। कह रहा है इन सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹75, जैसा कि इस टेबल में दिया हुआ है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹110। ठीक है। सिचुएशन 2 में है, ये दिया हुआ 8 है, 8 किलोमीटर चलेंगे कुछ फिक्स चार्जेस के साथ तो ₹91 देने पड़ेंगे। एंड व्हेन यू विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर देन यू हैव टू पे ₹145। फाइन। अब कह रहे हैं कि सिचुएशन 1 पे, मतलब इस सिचुएशन को देखते हुए, इफ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा be ₹X and running charges by ₹Y kilometer per hour, the pair of linear equation representing the situation। तो बिल्कुल आसान है। x हो गया आपका फिक्स चार्ज है, यहाँ पे जो फिक्स चार्ज की बात हुई है that is x, x is फिक्स चार्ज। x क्या है? फिक्स चार्ज है। x क्या माना गया है? फिक्स चार्ज। x रुपीज लगेगा, फिक्स चार्ज है। और y क्या है? रुपीज पर किलोमीटर, मतलब कितना चार्ज लगेगा, चार्ज पर किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो ये सिंपल से यदि आपको इक्वेशन बनाना हो तो आप क्या कहेंगे? देखो भाई, फिक्स चार्ज तो आप दे देना मुझे, और कितना किलोमीटर चलोगे? तो वो बोलेगा 10 किलोमीटर चलेंगे। तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो उसका हिसाब y रुपए से है ना? y रुपीज लग रहा है हर किलोमीटर का, और बंदा कितना चलेगा? 10 किलोमीटर, तो वो 10y हो गया। और टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे? he'll have to pay 75 रुपीज। कितना रुपया देना पड़ेगा जी? 75 रुपीज। समझ में आ गया? तो इसको साफ साफ लिख लेता हूं मैं, ये समझाने के लिए था। x प्लस 10y विल बी 75 रुपीज। इसी तरीके से सेकंड क्या कहता है? 15 अगर किलोमीटर चलेंगे तो फिक्स चार्ज तो दो भाई, पहले फिक्स चार्ज दो, 15 प्लस y एंड देन यू हैव टू पे 110 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए प्यारे बच्चों, इसकी आपको इक्वेशन देखनी है कहां पे? x प्लस 10y 75 और x प्लस 15y 110। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, b इज द करेक्ट आंसर फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस इन लीनियर इक्वेशन। दूसरा, अ पर्सन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलता है, कह रहा कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि फिक्स चार्ज क्या है। सबसे पहले हमें क्या मालूम चाहिए? फिक्स चार्ज क्या है एंड व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर आर।
हर किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा वो हमें बताना है। तो देखिए फिक्स चार्ज निकालना है एंड पर किलोमीटर आवर वाला जो चार्ज निकालना है, तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए क्योंकि उसी के रेफरेंस में निकालना पड़ेगा हमें। तो व्हेन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये कट जाएगा तो साइन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, ये कैंसिल हो गया। हियर यू विल गेट माइनस ऑफ 5y, और यहां से आप 110 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, एंड 10 इज रिमेनिंग हियर 35, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 35। समझ में आ रही बात। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यू विल गेट 7, द वैल्यू ऑफ y इज 7। एंड इसी तरह इस y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दो, इस वाले में रख दो। तो x प्लस 10 इंटू वाई मतलब 70 हो जाएगा। 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रख दिया भाई मैंने उस इक्वेशन में 75। तो x आपका क्या आ जाएगा 5 रुपीज, x क्या आ जाएगा 5 रुपीज। तो कहने का मतलब फिक्स जो चार्ज था आपका क्या था, फिक्स चार्ज तो 5 रुपए है, फिक्स चार्ज इज ₹5, और जो वेरी कर रहा है वो चार्ज कितना है रुपीज पर किलोमीटर। दिस इज योर चार्जेस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर जो आपका लगेगा, 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 7 रुपए चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या निकालने के लिए हुआ है, मैं कहा हुआ है देखिए जरा, ही इज आस्किंग 50 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आप चल रहे हैं, 50 किलोमीटर चलो, तो भाई फिक्स चार्ज हो पहले उसके जेब में डालो, 5 रुपए दे दे फिक्स चार्ज, प्लस 50 किलोमीटर चलना है तो हर किलोमीटर कितने पैसा देना पड़ेगा 7। तो इन टोटल आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 350, और ये टोटल कितना आ जाएगा 355 रुपए। समझ में आ गई बात, 355 रुपए। देखो जरा 355 है क्या कहीं पे, हाँ ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात समझ में आसान है यार। रेफर सिचुएशन 2, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब सेकंड सिचुएशन को रेफर करके आपको बताना पड़ेगा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल। ये हो गया सिचुएशन नंबर 2, यही है ना भाई, सिटी बी वाली बात होगी। तो ये हो जाएगा आपका x फिक्स हो गया और 891 आ रहा है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, फिक्स चार्ज दो भाई, 8 किलोमीटर चलेगा तो रुपया कितना उसने दिया 91, फिक्स प्लस 8, हाँ। एंड व्हेन ही इज मूविंग, फिक्स चार्ज प्लस 14 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 14, तो उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है 145 रुपए। समझ में आ रही है बात, हाँ यही है, ठीक है। अब फिर से इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 14 माइनस 8 माइनस 6y, और यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा माइनस, दिस इज 145। अब 145 में से जरा 91 माइनस कर दो भाई, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका, एंड 14 माइनस 9 5, और ये माइनस का ही रहेगा तो माइनस ऑफ 54। व्हेन यू विल सॉल्व इट माइनस विल गेट कैंसिल्ड, एंड 54 ओवर 6 9 आ जाएगा। ये y की वैल्यू क्या आ गई 9। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 91। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 91 में से 9 72 माइनस कर दो जरा, 91 माइनस 72 कर दीजिए तो 11 में से 2 जाए 9, और ये क्या आ जाएगा 8 19। तो कहने का मतलब है फिक्स चार्ज आपका क्या आ गया 19 रुपीज, और वेरिएबल हर किलोमीटर पे कितना रुपया देना पड़ेगा 9। फिक्स चार्ज आ गया 19 और हर किलोमीटर पे कितना रुपया देना पड़ेगा 9। इसमें लिख लो x की वैल्यू कितनी आ गई 19, और हर किलोमीटर पे पैसा देना पड़ेगा 9 रुपए। आगे बात समझ में। तो इन टोटल आपको, यदि आपको ट्रेवल करना है, इफ यू हैव टू ट्रेवल व्हाट 30 किलोमीटर, तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो भाई पहले तो उसको आप क्या देंगे फिक्स रुपए दे देंगे, तो वो कितना था 19, और हर किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया लग रहा है 9 रुपया लग रहा था, और कितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 30। सो यू विल गेट 19 प्लस 270, जब आप जोड़ेंगे तो 10 कितना होगा 280, 289 है क्या किसी में, यस इट इज देयर। सो आंसर कितना आ गया आपका 289 रुपए। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत आसान है प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर। जो हमने अभी कंडीशन निकाली है कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने x की वैल्यू जो आ रही थी, एक केस में आ रहा है x कितना आ रहा है 19 और y कितना आ रहा है 9, अरे निकाला है कि नहीं, सेकंड वाला केस जो बना था
और एक केस में हमारा x कितना आ रहा था 5 और y कितना आ रहा था 7, यही आ रहा था। तो ये अपना फर्स्ट केस हो गया। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि कितने आसान सवाल हैं, बस आपको समझना है। जितना आप, जो हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो करने वाले, उनकी तुलना में दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और दिस वाज द केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। और यदि आपको चैप्टर का बेसिक समझना है तो देन इट इज गिवन इन द लिंक, इंट्रोडक्शन करके दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3। उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चन दिया हुआ है एंड देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आर देयर। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं और उम्मीद देता हूं दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हम टॉप 20 वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें से ही पेपर में आएगा। जो हम बताते हैं पेपर में वही आते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।